ये, आ गई भाई। अब आएगी। जी फोबिया भाई आपको दिख रही है? क्या नंबर है अब्दुल्ला भाई, आयत का सूरा नंबर और आयत नंबर? 9 की 5 है। ठीक है, ठीक। करिए बात आप फोबिया भाई। जी भाई बोलिए। इसमें लिखा हुआ है जब फिर हुर्मत वाले महीने में गुजर जाएं। मैं पढ़ता हूँ अभी शुरू से, ठीक है? एक मिनट रुकिए जरा, मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ इसे। ये इसमें लिखा हुआ है फिर जब ये मोहतरम महीने गुजर जाएं तो कत्ल करो इन मुशरिकीन को जहाँ पाओ और पकड़ो और इनको और एक घेरो। सेकंड अब्दुल्ला भाई, एक सेकंड। जी भाई। स्क्रीन पे है कहाँ? स्क्रीन पे कहाँ स्क्रीन है? पे दिख रही है आपको? स्क्रीन पे दिख नहीं रही आपको? ये स्क्रीन पे, ये देखो। स्क्रीन पे है भाई, स्क्रीन पे है। अच्छा खैर रहने दो, मैं अपनी स्क्रीन पे देख लेता हूँ। चल। हाँ। जी देख लो, आप अपनी स्क्रीन पे देख लो। चलिए आप पढ़े। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ। फिर जब मोहतरम महीने गुजर जाएं तो कत्ल करो इन मुशरिकीन को जहाँ पाओ और पकड़ लो और घेर लो और इनको इनके लिए हर जगह घात लगाकर बैठो। फिर अगर वो तौबा कर लें, नमाज कायम करने लगें और ज़कात अदा करने लगें तो इनका रास्ता छोड़ दो। यकीनन अल्लाह ताला बख्शने वाला, मेहरबान, मेहरबानी करने वाला है, इन बख्शने वाला, रहम करने वाला है। तो भाइयों, जी तो मेरे भाई इसमें लिखा हुआ है कि फिर जब मोहतरम महीने गुजर जाएं तो कत्ल करो इन मुशरिकीन को जहाँ पाओ। यानी जी। कत्ल करने के अल्लाह सुब्हानहू तआला इजाज़त दे रहे हैं। मतलब ये हुक्म दे रहा कोई है पूरा, तो कि पकड़ो, हाँ बस पकड़ो, डायरेक्ट मार दो, कोई कुछ नहीं करे, पकड़ो और उसको मार दो। सही तो? हाँ, कत्ल करने की इजाज़त नहीं, मेरा सवाल ये है, कत्ल करने की इजाज़त दे रहा है अल्लाह ताला, तो क्या मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं नहीं, एकदम सही कह रहे, लिखा हुआ है आप वही कह रहे हैं, अपने मन से नहीं कह रहे, मैं कहाँ बोलूँ। मैं बोल जी, रहा हूँ कि जी क्या हाँ, ये फिर ऐसे ही बोल रहा है, ऐसे ही बोल रहा है कि पकड़ो किसी को और कत्ल कर दो बेमतलब का? हाँ, नहीं इसमें लिखा हुआ है कि फिर जब मोहतरम महीने गुजर जाएँ, यानी मोहतरम महीने वो होते हैं जो इनका, जो मोहतरम महीने का मतलब है जो इनका मुआहदा था ना, एक तो हाँ होता है हाँ। 4 महीने का मुआहदा, लेकिन यहाँ पे मोहतरम महीने का मतलब है हुर्मत वाले महीने, यानी जिस महीने में लड़ाई नहीं की जाती, ये वो मोहतरम महीने हैं। फिर जब ये मोहतरम महीने गुजर जाएँ तो कत्ल करो इन मुशरिकीन को जहाँ पाओ और पकड़ो और इनको घेर लो, घेरा करो और इनके लिए हर जगह घात लगाकर बैठो। फिर अगर वो तौबा कर लें, नमाज कायम करें और ज़कात अदा करें तो इनका रास्ता छोड़ दो। यकीनन अल्लाह ताला बख्शने वाला, रहम करने वाला है। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि वो जो महीने हैं जिनमें लड़ाई नहीं होती है, उन महीने के गुजरने के बाद जहाँ पाओ इन्हें कत्ल करो मुशरिकीन को। जी, ये एक युद्ध के टाइम की उतरी लेकिन हुई सर आयत। पहले झगड़ा किए ना उन्होंने। ये जो आयत थी एक एक मिनट युद्ध रुके, के टाइम में उतरी एक थी। मिनट अकरम भाई, एक मिनट जरा, मैं तुम्हें नीचे रखता हूँ, बाद में बात करते हैं अकरम भाई, ठीक है भाई? जी फोवे भाई बोलिए। हाँ, ये एक युद्ध के टाइम उतरी हुई आयत थी, एक वॉर की दो। यूथ के, यूथ के टाइम, जी साबित कर सकते हो आप यूथ के टाइम में? हम्म, कहाँ हाँ, से कुछ पढ़ो हद तक बताइए? जी, कुछ हद तक प्रूव कर सकते कहाँ? हैं। उसकी क्या उसी मैं की पहले आयत इसकी आयत 13 नहीं, निकाले। चौथी अब्दु अब्दुल्ला भाई, चौथी पढ़ूं, एक मिनट मैं कौन बोल सा सक बोलूं? अब्दुल्ला भाई मेरी आवाज आ रही है? आ रही है जी। हाँ, ये भाई साहब ने पूछा, आपसे सवाल पूछा, वो सवाल का जवाब आपने नहीं दिया अब्दुल्ला भाई। ये भाई साहब पूछ रहे थे, फोबिया भाई साहब, इस्लामोफोबिया, क्या बगैर मतलब के अल्लाह हुक्म दे रहा है? नहीं, बगैर मतलब के अल्लाह हुक्म नहीं दे रहा है। यहाँ अल्लाह कह रहा है नमाज कायम करे, जकात दे, तो फिर उसे छोड़ दो। तो अगर जंग वाली बात है तो जंग में तो लड़ना है ना भाई, फिर नमाज जब वो कायम कर देगा तो क्यों छोड़ दे उसे? फिर अल्लाह तो यहाँ नमाज से राजी हो रहा है ना, मेन मुद्दा ये है ना, और जकात से राजी हो रहा है अल्लाह। तोहफा भाई एक मिनट, तोहफा भाई, यहाँ जी, जंग भी जी, नहीं है, बहुत-बहुत शुक्रिया। मेरी जंग में बात को बात पहले नहीं हो पूर्ण रही है। करने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। जी भाई, बोलिए। जी जंग नहीं हो रही है, जंग आपको तो साबित करनी मतलब पड़ेगी नहीं, कि जंग हो मतलब रही बता दिया ना। ये भाई साहब पूछ रहे थे कि बिना वजह, बिना ऐसे ही नाहक में कत्ल करने का हुक्म दे रहा है अल्लाह? नहीं, नाहक में नहीं दे रहा है, यहाँ नमाज कायम करने के लिए हुक्म दे रहा है। अगर नमाज कायम करे फिर उसको छोड़ दो, जकात दे तो फिर छोड़ और दो। तोहफा भाई, मैं अपने प्यारे भाई से, मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था अब्दुल्ला भाई और इनकी बात और आपकी बात। मैं अपने प्यारे भाई से ये पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने बोला ये युद्ध के टाइम की आयत है, वो तो अभी इन्होंने साबित करना है, क्योंकि अब्दुल्ला भाई ने बोल दिया इनको कि साबित करके दिखाओ कि ये युद्ध के टाइम की आयत है।
लेकिन फिर भी मैं इनसे एक क्वेश्चन मेरा भी बनता है, मेरे जो दिल में आया मैं बोल रहा हूँ कि अगर इसमें पॉलिटिक्स को क्यों लिखा है, किसी और के बारे में भी लिख सकते थे, मुशरिकों के बारे में क्यों लिखा है? और युद्ध के समय में अगर ये आयत मुनासिब है तो क्या कुरान की कुछ आयतें उस टाइम के लिए थी, कुरान ता कयामत तक के लिए है या नहीं है? हमने तो यही सुना है सभी मुस्लिमों से कि कुरान का एक एक फुल स्टॉप, कॉमा, बिंदी, हर एक चीज ता कयामत तक है, लास्ट तक है, ये जब तक कयामत नहीं आ जाती। ऐसा फिर ये नहीं हो सकता कि ये उस टाइम के लिए थी, ये उस टाइम के लिए थी, ये इस टाइम के लिए। ये मेरा भी क्वेश्चन है जनाब। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। मैं आपके क्वेश्चन पे एक ही बात बोलना चाहूंगा कि मेरे पास 10 सवाल है। अब 10 सवाल पूछ लिए, मैं एक सवाल पूछता हूँ हिंदूज पे, सही है? जी पूछिए। 10 जी सवाल। वालेकुम सलाम भाई, रमजान भाई वालेकुम सलाम जी, स्वागत है रमजान भाई आपका। क्या बोले? यार मेरे पीछे से अब्दुल्ला भाई कोई नॉइस वगैरह तो नहीं आ रहा, फैन का, कूलर का कुछ आ रहा है तो मैं बंद कर देता हूँ। नहीं नहीं, म्यूट ही कर लो, ठीक जब है। तक नहीं बोले तो म्यूट ही कर लीजिए। हाँ रमजान भाई स्वागत है आपका। हाँ हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया बोल भाई। जी भाई, जी जी फोबिया भाई बोलिए। फोबिया भाई बोलिए। एक सेकंड में उसकी तफसीर खोल लूं। आयत पे बात कर रहे हैं ना, इसमें तफसीर में तो बाद में जाएं, पहले आयत को समझ। अच्छा, आयत से काउंट कीजिएगा। जो आयत का तर्जुमा है उस पर सवाल है, तो उस पे तो बात कर लीजिए ना आप। चलिए, वो भी बात आपका सही है। आयत से तो एक काम कीजिए, इसकी आयत 13 मैं निकाल रहा हूँ। नहीं, आपने जो सवाल किया था उसका जवाब तो आपको दे दिया गया है, तो फिर आगे सवाल रखिए, आप कीजिए ना। आपने पूछा हाँ था कि मैं क्या नाहक अल्लाह कत्ल करने का हुक्म दे रहा है, तो हमने तो बता दिया है ना कि नहीं, नाहक नहीं दे रहा है, नमाज कायम करने के लिए दे रहा है और ज़कात देने के लिए। अब आगे हाँ, बात कीजिए ना। तो हाँ, अगर कोई धोखा दे रहा है, अगर उसको हम लोग धो माफ धोखा, कर रहे हैं, हजरत हम हजरत लोग हजरत धोखा नहीं है यहाँ पे, धोखा नहीं है यहाँ पे। ये है कि नमाज कायम कर ले और जकात दे तो फिर उसे छोड़ दो। यहाँ धोखे वाली बात ही नहीं है, कोई धोखा का चर्चा ही नहीं है यहाँ पे इस आयत में। बाकी आयत में होगा, ऐसा नहीं बता रहा हूँ, लेकिन इस आयत में तो नहीं है नहीं है। जी। एक सेकंड। जब तक भाई तफसीर ढूंढ रहे हैं पढ़ने के लिए, तो मेरे को एक बात याद आती है, जब कोई तफसीर या हदीस में जाने की कोशिश करता अरे है या कुछ, हदीस तो मेरे को एक तफसीर, बात याद आती है। नहीं चलो, एक बात मैं बता रहा हूँ, मेरे को एक बात याद आती है। मैं आपके बात पे नहीं बोल रहा हूँ, हमारे ना एक कुरान वाला साहब है, जो पहले सच वाला के नाम से थे, अब कुरान वाला के नाम से है। तो बहुत फेमस है, वो सब जानते हैं उनको। तो उन्होंने एक बार अपने मुफ्ती हमारे जनाब यासिर नदीम अल वाजिदी के चैनल पे जाके ना, वहां पर उनके साथ उनकी डिबेट हुई थी, और वहां पर हमारे एक्स मुस्लिम साहिल भी थे बैठे। तो उन्होंने जब बोला था ना कि ये एक ऐसी किताब है जो ऐसी जुबान में आई है, लंगड़ी लूड़ी जुबान, अरे जिसके अंदर ना ये भाई चीज है ना साहब, पेस्ट है, एक और मिनट उनको एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मेरा स्क्रीन, मेरा चेहरा डाउन है यार। आप पहले जो इधर उधर की कहानी आप दे रहे हैं ना भाई साहब, इससे डाइवर्ट हो जाता है जो हमारा मुद्दा, जो टॉपिक है वो डाइवर्ट हो जाता है, उससे बात ही नहीं हो पाती है। ठीक है, हम आयत पे ही आ रहे हैं। सब स्क्रीन शेयर अपने अपने विचार रख, जो भाई साहब ने सवाल किया है उसका जवाब दिया गया, उस पे आगे बात करनी है, तो वो तफसीर में जा रहे हैं। यहाँ तर्जुमा सामने, इसमें बात कीजिए ना, इसमें सवाल ठीक है, हमें हम संतुष्ट कीजिए ना इसमें। आयत ही कर रहे हैं। मैंने स्क्रीन शेयर किया है, देखिए। जी मैं कर रहा हूँ अभी। जी, अरे तफसीर में तो बाद में बात होगी, पहले इस आयत के तर्जुमा पे तो बात हो जाए, आयत पे तो बात हो जाए। कर रहा हूँ भाई, नहीं कर रहा हूँ। लिया भाई जी, मेरा चेहरा जी। भी देख सकते हैं, मेरा डाउन पड़ा हुआ 5% के आसपास है। ठीक है, क्या तुम उन लोगों से नहीं लड़ोगे जिन्होंने अपनी कस्में तोड़ दी और रसूलुल्लाह को निकालने का इरादा किया और उन्हें ही तुमसे युद्ध का आरंभ किया? क्या तुम उनसे डरते हो?
तो अल्लाह उससे ज्यादा हकदार है कि तुम उससे डरो यदि तुम ईमान वाले हो। जी। या तो खत्म हो गया भाई। क्या तुम उन क्या हो लोगों गया? से नहीं लड़ोगे जिन्होंने अपनी कस्में तोड़ दी? कौन से नंबर के आए थे? आयत नंबर 13 उसी की। आयत नंबर 13 है। तो यहाँ आयत नंबर 13 में कहा जा रहा है उनसे लड़ोगे, तो लड़ने की कहा जा रही है ना यहाँ पर जंग कहाँ हो रही है? मैं दोबारा खोल रहा हूँ, एक मिनट रुकिए, मैं पढ़ता हूँ, मुझे दिख नहीं रही ना ये वाली आयत। सामने स्क्रीन पर कौन सी आयत है? यही है, आयत तुम्हें क्या नंबर हो गया 13 है कि तुम जंग उसी नहीं की करना सूरह तौबा चाहते की। ऐसी कौम से जिन्होंने अपने कोल करार को तोड़ दिए और रसूलुल्लाह को जिला वतन करने का कसद किया, और इन्होंने ही आगाज किया था तुम्हारे साथ पहली मर्तबा। क्या तुम इनसे डर रहे हो? अल्लाह ताला हकदार। यहाँ पर लड़ने के लिए कहा जा रहा है। नहीं सर, फिर से पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है, क्या तुम हाँ, उन लोगों क्या? से नहीं लड़ोगे जिन्होंने अपनी कस्में तोड़ दी और रसूल अल्लाह को निकालने का इरादा किया? हम्म, हाँ। तो यहाँ से तो मैं सूरह तौबा को तो मैं जायज ठहरा सकता हूँ कि हाँ, मुशरिकों को तो मार सकते हैं क्योंकि वो रसूल अल्लाह को निकाला, न- कस्में तोड़ा, नहीं नहीं, मेरी पहले बात युद्ध समझे नहीं। करवा यहाँ दिया। पर जंग करने के लिए कहा जा रहा है, जंग करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन जंग हो नहीं रही है। वो कहाँ लड़ रहे हैं? उनकी तरफ से जंग नहीं है, ये तो आप अपनी तरफ से जंग कर रहे हो ना। मेरी बात समझ में आई आपकी? नहीं आई? सर वो ये लोग क्या अब्दुल्ला नहीं हो भाई, लड़ रहा रहे है थे, कि तब ये आयत एक सेकंड में उतरी। बताता हूँ आपको भाई, एक मिनट फोबिया भाई, मैं एक मिनट आपको बताता हूँ। अल्लाह जो है ना, उनसे लड़ने के लिए कहा जा रहा है, मुसलमानों से कह रहा है अल्लाह ताला उनसे लड़ने के लिए। तो ये अल्लाह की तरफ से है ना जंग, उनकी तरफ से थोड़ी ना है। आपको ये साबित करना है कि वो भी और इधर मुसलमान भी, दोनों जंगे नहीं, मैदान में जंग लड़ रहे हैं। अरे ये भाई साहब आयत जो रखा है ये मुद्दा क्या रखना चाह रही है? ये तो साफ तो कर दे कि आयत क्यों निकाला है, क्या दिखाना चाह रही है। ये मुद्दा यूं नहीं रख कह पा रहे रहे हैं हैं। कि हाँ, ये यूं कह रहे हैं कि ये जो जंग के अंदर आयत नाजिल हुई है सूरह तौबा की आयत नंबर 5, मैं इनसे ये कह रहा हूँ कि जंग तो जब मानी जाएगी अब सामने वाला भी राजी हो। यहाँ तो आप खुद ही उनसे लड़ रहे हो ना, और अल्लाह ताला उस आयत जो इन्होंने आयत दी है उसमें भी अल्लाह ताला इनसे कह रहा है मुसलमानों से कि उनसे लड़ो। अब्दुल्ला भाई जरा एक चीज ये पूछना चाहता हूँ, जो भाई बोल रहे कि जिन लोगों ने तुम्हें निकाला उनसे लड़ो, तो रातों रात हम्म, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मक्का से निकल के भागे थे, अली को अपने बिस्तर पे सुला के। उस वाक़ये से तो पता चल रहा है कि ये लोग खुद भागे थे, किसी ने भगाया नहीं था। तो ये निकाले गए, ये कहाँ से लाते हैं वाक़या ये लोग? जरा इनसे ये सर पूछ लो। ये तो आपको प्रूफ करना है ना, आप भी कुरान से प्रूफ कीजिए कि अरे रातों रात भागे थे। अरे हदीस में लिखा हुआ भाई, हदीस नहीं पढ़ते हो क्या? नहीं नहीं नहीं, अभी हदीस में नहीं जाएंगे सबसे क्योंकि वो भाई तफसीर में नहीं आ रहे थे, मैं सबसे हदीस में कैसे नहीं, चला जाऊँ? सबसे पहली बात नहीं, सबसे पहली बात तो मेरे भाई ये है कि जब उसमें लिखा हुआ है कि उन्होंने तुम्हें निकाला, ठीक है, जब उन्होंने तुम्हें निकाला था उसके बाद तो तुम्हारा उनका मुआहदा हो गया था, ठीक चलिए। है। हाँ। तो हम्म। जो मैंने तुम्हें आयत दी है ना, एक सेकंड में आपको बताना चाहूंगा, जो मैंने तुम्हें आयत दी है ना, ये उन लोगों को कत्ल करने को कहा जा रहा है उस आयत के अंदर जिनसे मुआहदा नहीं था। समझा मेरे भाई? नहीं समझे भाई मेरी बात? जी जी, मैं आपकी बात समझ चुका हूँ, मैं जिनसे ये कह रहा मुआहदा हूँ कि था, एक सेकंड, एक से मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, जिनसे मुआहदा था ना उनको कत्ल करने के लिए नहीं कहा जा रहा है, उनके साथ तो मुआहदा नबी का है 4 महीने का, उनसे नबी का 4 महीने का मुआहदा है, तो वो 4 महीने के बाद उनसे लड़ाई होगी। लेकिन ये जो मैंने आपको सूरह तौबा की आयत नंबर 5 दी है ना, ये यहाँ कहा जा रहा है हुर्मत वाले महीनों के गुजरते लोगों को कत्ल करो। हुर्मत वाले महीने यानी 50 दिन थे वो, जब मक्का फतेह हुआ था ना, जब से उस दिन तक, हुर्मत वाले महीने तक 50 दिन थे वो। तो हुर्मत वाले महीने के बाद किसको कत्ल करना है? उसको जिससे मुआहदा था ही नहीं। तो मेरा आपसे सवाल ये था कि जिनसे मुआहदा नहीं था, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको कत्ल करने के लिए क्यों इजाजत दे रहा है, और क्यों मुसलमान उनको कत्ल कर रहे हैं? ये आपसे मेरा सवाल था। जी और आप कह रहे हो कि उन्होंने उनको निकाला, तो आप 13 नंबर पे पहुंच गए हो, आप 13 नंबर पर, ठीक है, 13 नंबर पे पहुंच गए ना आप। एक सेकंड मैं फिर से तो एक उसके निकालता हूँ। अंदर जो है ना, उसके अंदर जो आप बता रहे हो, आप दोबारा उसको पढ़िए या तिवारा पढ़िए, जैसे मर्जी आप पढ़ लीजिए, आप सही से पढ़िए उसको। उसमें लिखा हुआ है कि तुम उनसे जंग करो। अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं तुम उनसे जंग करो, यानी उनसे लड़ो।
वो नहीं लड़ रहे उधर से। ये नहीं है कि वो भी लड़ रहे हैं तो तुम भी लड़ो, ये नहीं लिखा हुआ उसके अंदर। इसके अंदर अल्लाह सुब्हान तआला खुद आगे से उनसे लड़ने के लिए कहा जा रहा है। आपको ये साबित करना था कि वो जंग हो रही है और दोनों आपस में लड़ रहे हैं, ये साबित करना था आपको। आपने साबित करा है कि अल्लाह हुक्म दे रहा है उनसे लड़ने के लिए। जी भैया बोलिए अब। जी, मैंने जैसे कि पहले ही बता दिया था कि उसमें वाज़ेह तौर पे ये चीज़ लिखा हुआ है कि क्या उन्होंने रसूलुल्लाह को नहीं निकाला था? जी बिल्कुल, जी बोलिए। यहाँ तो वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि जो युद्ध का शुरुआत है वही लोग किए थे, रसूलुल्लाह को निकाले थे। एक सेकंड मैं दिखा दूँ, कहाँ ये रहा। क्या वो लोग भाई यहाँ जो तो मैं अब्दुल्ला भाई की बात पे एक बात ऐड कर लूं अपनी, फिर बोल लेना आप, मैं म्यूट लगा लूंगा फिर से। बात ऐसी है, जो 9 की 5 अब्दुल्ला भाई जिसके बारे में बात करना चाह रहे हैं ना, अगर मैं आपकी बात मान भी लूं, या युद्ध के टाइम की है या ऐसी प्रॉब्लम है, तो फिर इसमें ये लिखना था रसूलुल्लाह को जिसने निकाला है, जिसने अल्लाह की वो किया, ये किया, वो किया, हमारे को मारा है। लेकिन ये 9 की जो 5 है ना, तो इसमें तो साफ साफ लिखा पॉलिथिस्ट को मारना है, और वो भी घात लगा के मारना है, छुप के, जिसको इंग्लिश में अम्बुश बोलते हैं, तो अम्बुश लगा के मारना है। तो इसमें ये नहीं बोलना चाहिए पॉलिथिस्ट का स्पेशल नाम क्यों लिया, जैसे हम हिंदू पॉलिथिस्ट में आते हैं आपके दीन के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम मुशरिक हैं, हम अल्लाह के साथ किसी और को भी शामिल करते हैं। तो इसमें स्पेशल पॉलिथिस्ट का वर्ड क्यों लिखा, अगर ये युद्ध के टाइम की आयत भी थी तो? बहुत-बहुत शुक्रिया भाई, आपका तो मसाला चाहिए था। अगर आप कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स लिखा हुआ है, काफिर शब्द लिखा हुआ है, तो मैं आपसे मलिक शेख के बारे में सवाल करूंगा, क्योंकि आपका तो हक बनता है मुझे बताने, क्योंकि कोई क्यों मेरे को मलिक शेख बोलेगा? हैं? मैं बोल रहा हूँ, कोई हमको, मुझे क्यों आपको, मलिक शेख आपको, कैसे बोलेगा कि आप मेरे से, हाँ, आप ये बोल रहे हो कि मेरे को मलेच क्यों बोलेगा? आप उस किताब को उठा के फेंक दो जिसमें आपको मलेच बोला जा रहा है। हमारी कोई खुदा की तरफ से किताब कोई भी नहीं आई है, हम नहीं बोलते आसमानी किताब है, हमारे कोई भगवान का कलाम है, ये आपका है, आप बोलते इसमें चेंज नहीं हो सकता। अच्छा ये सुने आप बोलते सुने हैं, सुने ये कोई भी आपको इस दुनिया, एक बात सुन लो, इस दुनिया का कोई भी, जो रिलीजन बोल लो, मजहब बोल लो, धर्म बोल लो, कोई दावा नहीं करता कि आसमानी किताब है। आप उठा के फेंक दो जो किताब आपको पसंद नहीं आती। आपको किसने अधिकार दिया कि आप अपनी किताबों को बदल दे? आपकी किताबें मेरे समाज ने। किसने, कहाँ लिखा हुआ अधिकार दिखाया? तब तो आप एथिस्ट हो गए। लिखा हुए पे नहीं चलता ना, यही आपके और हमारे में फर्क है। हमारा लिखे हुए पे नहीं चलता, हमारी अकल भी है, जिसने क्रिएटर ने बनाया अकल दे रखी है उसने। तब आप एथिस्ट है, सीधा बोलिए मैं एथिस्ट हूँ, मैं नहीं मान रहा। नहीं हूँ? अच्छा, मैं अभी बोलता हूँ आपसे, 1 मिनट बात करो इनसे। हमारी अकल काम करती है, हम लिखे हुए पे नहीं चलते सिर्फ। सर लिखे हुए नहीं सुनते तो अकबर तो आपका ये था, आपका तो ये क्षत्रिय है, एक कोई भगवान तक मान रहा था, अकबर को भगवान ना मान रहा था ना कोई। अरे इसीलिए मैं बोलता हूँ कि बीच में मत बोला करो, एक आदमी का बात के ड्रिल करके कहीं और ले जाएंगे। अब अकबर पे पहुंच वो गए, कहीं और बात पहुंच गई, बात कहीं और चल रही थी। यार हमें बात करने दिया करो, या मुझे या अब्दुल्ला भाई को बात करने दिया करो। ये ड्रिल करके कहीं और ले जाए, इनका तो मकसद ही है कि डाइवर्ट करना। तोहफा भाई कम से कम कुछ तो अच्छा बोलिए, तोहफा भाई कम से कम। बीच में वो ना कूदे थे, यही अगर आपको बीच में कोई इंटरप्ट करता मैं उन्हीं को बोल रहा हूँ, मैं इस्लामोफोबिया भाई, मैं उन्हीं को तनकीद कर रहा हूँ, मैं आपको तनकीद नहीं कर रहा हूँ, मैं उनको तनकीद कर रहा हूँ। नहीं तोहफा भाई, मेरे को तनकीद कर रहे हो, अच्छी बात है, आप तनकीद करो, लेकिन मैं पिछली बार भी आपके तनकीद करने पर रुक गया था, मैंने म्यूट लगा लिया, मैं बहुत म्यूट लगा रहा हूँ, लेकिन जहां पर मुझे कुछ पॉइंट मिल रहा है मैं वो बोल रहा हूँ। मैं देखो, मैं आउट ऑफ टॉपिक नहीं जा रहा, ये भाई क्वेश्चन कुछ और हो रहा है, और मैं तो अब्दुल्ला भाई के उसी टॉपिक तक आया हूँ, 9 की 5 पे। ऐसा है ना भाई साहब कि अब्दुल्ला भाई जो सवाल कर रहे हैं और ये जो फोबिया भाई साहब जो जवाब दे रहे हैं, तो पब्लिक सुन रही है ना कि मतलब सवाल क्या है। सवाल चना है, जवाब गंदुम है। चलो ठीक है तोहफा भाई, सॉरी यार क्षमा चाहता हूँ। अब आप लोग बात कर लो, मैं म्यूट लगाता हूँ। यही दिखाना है ना कि हमारे मोमिन हजरत कैसे कैसे भागते हैं और कैसे जलेबियां बनाते हैं, हमारा यही तो मकसद है दिखाना। अच्छा तोहफा भाई, मैं पूछ रहा हूँ ये पहले कुरान है कि मतलब सुन्नी मुस्लिम है, हदीसों को भी मानते हैं? अब्दुल्ला भाई आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज। आप हो गया भाई, आप अब्दुल्ला भाई से बातें कीजिए, हम बीच में नहीं बोलेंगे। जी भाई बोलिए। एक सेकंड, मैं इस्लामोफोबिया भाई साहब सुन रहे हैं आप? हाँ मैं सुन रहा हूँ।
जी हाँ, भाई तो बोलिए। अब्दुल्ला भाई और आप दोनों बात कीजिए, हम बीच में नहीं बोलेंगे, मैं उनको रोक दिया हूँ बीच में नहीं बात डाइवर्ट करने के लिए। आप मुद्दे जी पे कीजिए, वही जिस आयत पे बात हो रही है। जी भाई बोलिए। हाँ अब्दुल्ला भाई, आप हाँ भाई अपनी बात रखिए। हाँ, मैंने बात रख दी थी। मैंने इनसे कहा था कि जो इन्होंने आयत दी है ना 13, मैं देखो मैं स्क्रीन पे भी ले आता हूँ उस आयत को। ये इसमें लिखा अभी हुआ है, तो स्क्रीन पे मैं है तो क्या है, कौन सी आयत? चलो मैं स्क्रीन पे लेकर ये आऊँ, सूरह चलो मैं स्क्रीन तौबा पे की लेकर आता हूँ। आयत नंबर 17 है। ये 13 आयत तुम लाए हो। Will you not fight us who had broke their others? क्या तुम उन लोगों से नहीं लड़ोगे जिन्होंने अपनी कस्में तोड़ दी और रसूल अल्लाह को निकालने का इरादा किया और उन्होंने ही तुम्हें से युद्ध का आरंभ किया, शुरुआत किया पहले। क्या तुम उनसे डरते हो? तो अल्लाह अधिक हकदार है कि तुम उनसे डरो, अल्लाह से। हाँ हाँ, चलिए, ठीक है, ये जो आयत जो कह मैं रहा है, तो बोलता हूँ, इस पे तो हमारा कोई सवाल ही नहीं है ना, कोई एतराज नहीं है ना हमारा इस पर। मैं आप लेके आता समझ हूँ, रहे हैं भाई साहब? हाँ हाँ, मैं फोबिया अभी भाई सुकून साहब, मैं आप लेके आता समझिए, हूँ। इस हाँ आयत पे तो हमारा कोई एतराज नहीं है ना। हमने इस पे कोई सवाल थोड़ी ना उठाया है आपको कि आप हमारे सामने ये आयत लाकर पेश कर रहे हैं। देखो अगर कोई मैं एक आयत, आपके रसूल को निकाला, जुल्म किया, मारा, तो वो जवाब तो देंगे ना भाई। इसमें यही तो कहा जा रहा है कि भाई, तो हमें तो हाँ, कोई इतराज ही नहीं इस बात पे। जहां हमारा इतराज है उस पे बात कर रहे हैं ना अब्दुल्ला भाई, आप 5 पे जाइए ना। चले मैं 5 पे ही जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक सेकंड में स्क्रीन में आ जाए यार। नहीं मैं लेकर आता हूँ। ऐसा ना, तुम हाँ, अंग्रेजी में ला रहे हो ना, मैं उर्दू में लाऊंगा तो मैं ही पढ़ सकता हूँ ना उसको यहाँ फिर। से ऑप्शन ऑप्शन देता है ना, यहाँ से ऑप्शन कैसे है निकालने का? अच्छा ठीक है, निकाले। मैं लेकर आता हूँ, वो मैं ले आया। 4 से पढ़ते हैं, ठीक है, ये 4 है। अरे एक से ही पढ़ लो ना, आप एक से ही पढ़ लो ना, चलो एक से। एक से पढ़ लेते हैं, कोई बात एक नहीं, एक एक से। में ही पता चल जाएगा किसने तोड़ा है, ये एग्रीमेंट किसने तोड़ा है, जो हाँ, एक से पढ़ ये लेते हैं, हुआ था मुआहदा, मुआहदा कौन तोड़ा है वो पता चल जाएगा। एक से पढ़ो। एक से पढ़ लेते हैं। ऐलान बरात, ऐलान बरात है अल्लाह और इसके रसूल की तरफ से उन लोगों की जानिब जिनसे ए मुसलमानों तुमने मुआहदे किए थे मुशरिकीन में से। यानी इसमें लिखा हुआ है जिनसे मुआहदे थे उनसे अल्लाह ने ऐलान बरात कर दिया है। यानी अल्लाह ने उनसे मुआहदे की बेजारी कर दी। अरे एक अब कोई सेकंड, मेरा मुआहदा कोई नहीं है, अल्लाह प्रॉब्लम ने है, मेरा आयत मुआहदा स्क्रीन तोड़ में दिया, आपको ठीक है। शो नहीं कर रहा। अब मैं सूरह तौबा की आयत नंबर नहीं, 2 पढ़ता हूँ। तो नहीं तो ये भाई का तो अब्दुल्ला भाई, ये भाई जो कह रहे हैं मुआहदा काफिरों ने तोड़ा है, मुशरिकों ने तोड़ा है, तो यहाँ तो अल्लाह खुद मुआहदा तोड़ रहा है, तो नंबर 1 से ही पता चल रहा है। अच्छा तो अल्लाह खुद 4 कह में रहा है है ना, कि 4 में है। जो काफिरों का तुम्हारा मुआहदा है उसको तोड़ो, तो अल्लाह खुद एक तोड़ बार रहा है आपको। एक बार और 4 आगे में आ पढ़ता हूँ, जाए, एक रुकिए। उसी की आयत नंबर 4 में आ जाए एक बार। हाँ पढ़ रहा हूँ, रुकिए, वहीं आ रहा हूँ। तो घूम फिर लो धीरे उस धीरे। जमीन में 4 माह तक, जान लो कि तुम अल्लाह को आजिज नहीं कर सकते, और ये भी कि अल्लाह काफिरों को रुसवा करके रहेगा। यानी इसमें कहा जा रहा है कि तुम 4 महीने तक यहाँ पर चल फिर लो। 4 महीने का उनको टाइम दिया जा रहा है, ठीक जी है। अब आगे पढ़ते हैं तीसरी आयत। अभी थोड़ा सा ऊपर कर लो बस। और ऐलान आम है अल्लाह और इसके रसूल की तरफ से लोगों के लिए हज अकबर के दिन कि अल्लाह बरी है मुशरिकीन से और इसका रसूल भी। तो अगर तुम तौबा कर लो तो तुम्हारे लिए बेहतर है, और अगर तुम रूह गर्दानी करोगे तो सुन रखो कि तुम अल्लाह को आजिज नहीं कर सकते, और ए सर नबी एक सेकंड, बसारत मेरा दे दो दीजिए क्वेश्चन उन चाहते हैं। काफिरों को दर्दनाक अजाब की। यानी इसमें कहा जा रहा है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि अल्लाह की तरफ से लोगों के लिए बड़े हज के दिन, मतलब मुशरिकीन के लिए ऐलान है नबी की तरफ से, क्या कहते, या तो तौबा कर लो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है, और तुम रूवर्दा नहीं करोगे तो सुन रखो तुम अल्लाह को आजिज नहीं कर सकते। यानी अल्लाह ताला इसमें तौबा करने ही कह रहा है और इस्लाम में आने ही कह रहा है उनसे कि तौबा कर लो, इस्लाम में आ जाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए दर्दनाक अजाब है, ठीक एक बार है। 4 में है ना तो सर, एक बार इसमें 4 पढ़ दे, उसी की 4 पढ़ ले, रहने दे। 4 में जाते, 5 में ही आ रहे हैं ना, 4 पढ़ ले एक बार। अब 4 में पढ़ लेते हैं। सिवाय उन मुशरिकीन के जिनसे ए मुसलमानों तुमने मुआहदे किए थे, फिर इन्होंने कुछ कमी नहीं की तुम्हारे साथ और ना तुम्हारे खिलाफ मदद की किसी की भी। यकीनन अल्लाह तकवा अख्तियार करने वालों को पसंद करता है। यानी जिनसे तुम्हारा मुआहदा है
तो उनसे हाँ जंग हाँ उनको नहीं लड़ना है, ना उनको मारना है, ठीक है, हाँ 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 इसमें ये कहा जा रहा है, ठीक है। बेशक अब आगे बेशक। बढ़ूं, ये इसको समझाऊं आपको? नहीं नहीं मेरे को समझ आ गया, बताइए ना। ठीक है, समझ आ गया। अब मैं आगे 5वीं पढ़ते हैं। अब ये 5 आ गई। फिर ये मोहतरम महीने गुजर जाएं तो कत्ल करो इन मुशरिकीन को जहाँ पाओ, और पकड़ लो इनको और घेराव करो इनका, और इनके लिए हर जगह घात लगाकर बैठो। फिर अगर वो तौबा कर लें, नमाज कायम करें और ज़कात अदा करें तो इनका रास्ता छोड़ दो, यकीनन अल्लाह बख्शने वाला, रहम करने वाला है। यानी जो मोहतरम महीने, यानी जो 4 महीने हुर्मत वाले महीने हैं, उनके गुजरते ही मुशरिकों को जहाँ पाओ कत्ल करो, वो पकड़ लो, घेर लो, इनके लिए हर जगह घात में बैठो, यानी इन्हें धोखे से मारो या कैसे मारो, इन्हें कत्ल करो। अगर वो तौबा कर लें, नमाज पढ़ लें तो इनकी राह छोड़ दो, अल्लाह यकीनन बख्शने वाला, रहमान रहीम है। तो यहाँ पर जो कत्ल करने के लिए कहा जा रहा है, या उन लोगों को कत्ल करने के लिए कहा जा रहा है जिनको से मुआहदा नहीं था, ठीक है, क्योंकि जी जिनसे मुआहदा अगर है उनको तो कत्ल करने के आपने लिए फिर कहा, मना कर आपने किया जा रहा है। फिर अभी कहा कि एक उसमें सेकंड रुकिए संदीप भाई, ने थोड़ी एक सेकंड इसको रुकिए प्रूव भाई। करना है। जी बोलिए, अब आपने बोलिए मुझे, आपने हाँ कहा बोलिए। कि संदीप की है, इसको प्रूव करना है ना, मुझे थोड़ी थी। ठीक है, क्या तो उसी की क्या आयत प्रूफ करना नंबर, है? आयत 7 निकाले। आयत साफ निकालनी है, लेकिन इस आयत में मैंने आगे पीछे पढ़ा, अब आगे पढ़ लेते हैं ना, पर इस आयत से, इस आयत को समझेंगे, कहाँ से समझोगे? साफ से समझोगे? क्या बोले? सूरह साफ निकालनी है, तो सूरह साफ से इसको कैसे समझेंगे? बताइए कौन सी आयत निकालनी है? हाँ निकाले। सूरह साफ की कौन सी आयत है? नहीं नहीं उसी के आयत नंबर 7 निकालिए, मैं ये बोल रहा था। अच्छा उसी की, अबे यार मुझे लगा सूरह साफ की कह रहे हो। मैंने सूरह साफ निकाल दिया है, ठीक है, निकाल लो। चलिए जी आ गई इसको आपके सामने, पढ़िए। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ इसको। बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हो सकता है मुशरिकीन के लिए कोई अहद अल्लाह और इसके रसूल के नज़दीक, सिवाय उन लोगों के जिनके साथ तुमने मुआहदा किया था मस्जिद हराम के पास, तो जब तक वो तुम्हारे लिए इस पर कायम रहें तुम भी इनके लिए मुआहदे पर कायम रहो, बेशक अल्लाह मुत्तकीन को पसंद करता है। जी जी आपने जी तो जी बहुत बोलिए। बेहतरीन पढ़ा है। इसमें आपको क्या जी समझ में हाँ आया, बता सकते हैं? हाँ मेरे, हाँ बिल्कुल मैं समझा सकता हूँ, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है इसको भाई। इसके अंदर क्या हिसाब है, जिनसे मुआहदा है ना 4 जी महीने का, तो उनको कत्ल नहीं करना है, उनसे लड़ना नहीं है 4 महीने तक, 4 महीने तक उनसे कोई लड़ाई नहीं है। जो सूरह तौबा आयत नंबर 5 आई है ना, वो उन लोगों के लिए आई है जिनसे मुआहदा नहीं था। साबित करूं मैं? ये आप कैसे, हाँ कीजिए। हाँ जी बिल्कुल, इसको हमें तफसीर पढ़नी पड़ेगी, तफसीर से साबित होंगी चीजें। नहीं अभी तो आप बोल रहे थे नहीं आने देंगे तफसीर में। नहीं क्या आयत कह से रहे ही हैं? कीजिए। नहीं मैंने, अभी नहीं आप बोल मैं, रहे थे नहीं कि तफसीर में नहीं नहीं जा देखो मैं सकते, क्या कह अब रहा हूँ, मैं कैसे जाने? नहीं मैंने नहीं कहा आपसे मैं तफसीर में नहीं जा सकता, ये तो आपने कहा था तफसीर में नहीं जा सकता। आप तब तो रिकॉर्डेड है, सुन सकते हैं। मैं डायरेक्ट तफसीर मैं निकाल नहीं देता मैं हूँ, उसमें दिक्कत क्या है? नहीं मेरी बात आप समझे, मैंने क्या कहा आपसे? जी जी मैंने आपसे ये कहा था कि ये सूरह तौबा आयत नंबर 5 जो जिसमें कत्ल करने के लिए कहा जा रहा है, ये उन शख्स को कत्ल करने के लिए कहा जा रहा है जिनसे मुआहदा नहीं था, जिनकी मुद्दत 50 दिन थी। समझे मेरी बात? देखो जी दो शख्सियत थी वहां पर, एक से तो मुआहदा 4 महीने का था, 4 महीने का मुआहदा था जिनसे, तो उनसे तो 4 महीने के बाद झगड़ा होगा, 4 महीने से पहले झगड़ा नहीं होगा, 4 महीने तक का टाइम हो गया, टाइम पीरियड। एक कुछ बंदे उनमें ऐसे भी थे जिनसे 4 महीने का मुआहदा नहीं था, जिनसे मुआहदा ही नहीं था, उनके लिए हुर्मत वाले महीने रखे गए थे कि हुर्मत वाले महीने गुजरते उनको कत्ल किया जाएगा, और वो हुर्मत वाले महीने 50 दिन थे। आपको शायद पता होगा अगर आपने तफसीरें पढ़ी हैं तो। जी अभी फिर आपसे उस आयत से भाग रहे हैं। उस आयत में जो थे मुशरिक लोग जो थे बाहर, जो बाहर से नहीं हमला मैं कर कहाँ रहे भाग थे। रहा हूँ, मैं तो आपको समझा रहा हूँ, आपने कहा था समझाओ, मैंने आपको समझाया है। ये मैंने मैं मैंने कहाँ कब भाग, बोला कि आप भाग रहे हैं? मैं ये बात बोला ही नहीं। जी जी बोलिए, मैं तो बोला क्या ही नहीं कहना कि चाहेंगे मैंने आपको जो बताया है? आवाज नहीं आ रही भाई साहब आपकी।
जी, मैंने कब बोला कि आप भाग रहे हैं? मैंने तो ये बात बोली नहीं कि आप भाग रहे हैं। अच्छा, हो हो सकता है सकता है मैंने सुना सुनने में गलती हुई हो सकता हाँ है सुनने सुनाई में दी हो। गलती हुई हो। जी जी भाई बोलिए। जी, ये कोई बड़ी बात नहीं आपने है। चलिए आपको आगे बात इसी से कीजिए। प्रूव करना है, कॉन्टेक्स्ट से ही प्रूव करना है ना मुझे। मैंने तो कॉन्टेक्स्ट से प्रूव कर दिया कि नहीं ये आयत एक वाज़ेह तौर पे उतरी है, एक सही क्या काम के बात है, लिए तो उतरी, मैं जिसपे नहीं कोई मैं शक नहीं आपसे है। ये कहना नहीं मैंने आपसे ये कहा था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह तौबा की आयत नंबर 5 पे कत्ल करने की क्यों इजाजत दे रहा है? क्योंकि उन्होंने संधि तोड़ी, किसने? मुशरिकों ने। वो अरे वो कैसे मुआहदा तोड़ सकते? उनसे तो मुआहदा ही नहीं था ना। अभी तो आपको मैंने बताया हाँ, उनसे ये तो मुआहदा आपको ही नहीं प्रूव था, करना है तो ना। जिनसे नहीं, मुआहदा नहीं, नहीं है वो नहीं, मुआहदा कैसे तोड़ेंगे? आप मुझे एक बात ये बताइए। तो आपको आप मुझे ये ये बताइए। आपको प्रूव आप करना है ना। आप समझदार हो, मैं आप मुझे एक बात बताइए, जिनसे मुआहदा नहीं है तो उससे मुआहदा कैसे टूटेगा? क्यों नहीं? अच्छा, मतलब मुआहिदा नहीं टूटता है। नहीं टूट सकता है, जिससे लेकिन जिससे मतलब मुआहदा मुआहिदा होगा हुआ उससे तो वो टूटेगा। कभी नहीं तोड़ा है। एक सेकंड में बात सुनिए भाई साहब, मुझे दोबारा बताना पड़ेगा। एक मिनट रुकिए जरा, हम ओम भाई के सुपर चैट ले लेते हैं। ओम भाई ने सुपर चैट भेजा हमारे भाई ने, इसमें लिखा जी, है कि राकेश शर्मा हूँ। ये तो यार अंग्रेजी में मैं नहीं पढ़ सकता भाई। भाइयों अब ने मैं पढ़ देता हूँ मैंने मैं पढ़ देता हूँ। यू अरे आर अब्दुल्ला भाई एब्सोल्युटली मैं पढ़ देता हूँ। और राकेश सर उनका आईडी है पूरा, यू आर एब्सोल्युटली राइट। भाइयों एंड बहनों, सपोर्ट करो सभी एक्स मुस्लिम को, जिस तरीके से भी कर सकते हो। हम सभी लाइक एंड शेयर करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। इससे पहले भी एक है चैट, जब पढ़ रहे हैं तो पढ़ ही दीजिए। एक और था चैट राकेश शर्मा जी का, अच्छा चेक कीजिए। हाँ चेक अच्छा कीजिए। हाँ उसको भी लाइए। हाँ जी राकेश ले आया। शर्मा जी 100 रुपीज का दिया है। इन्होंने लिखा है प्लीज सेलेक्ट वन सब्जेक्ट एंड डू स्ट्रीम इन पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 एंड सो वन। हाँ तो ये तो हम यही तो प्रस्ताव रखते हैं ना राकेश शर्मा जी कि भाई आप एक सब्जेक्ट में बारी बारी से बात कीजिए। बाकी तो हमारे मोमिन ही इधर उधर भागते, हम तो भागते नहीं है कि भाई इधर भागे उधर भागे। चलिए ठीक है, पढ़ दिया सुपर चैट, आगे कंटिन्यू कीजिए। जी जी राकेश शर्मा बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे ओम भाई का भी बहुत बहुत शुक्रिया। सर मैं चैप्टर से नहीं ना जी भाग रहा हूँ, मैं वही बुक में वही चैप्टर में हूँ। नहीं नहीं मैं वो उस चैप्टर को ऐसा है। पढ़ूंगा तब आप बोलिए। नहीं नहीं आप आपको नहीं कह आपके रहे लिए भाई। नहीं था ये, उनका जवाब दिया गया था, उनका जो कमेंट होता है। मैं दूसरे और मोमिनों के बारे में कह रहा था कि मोमिन हमारे हजरात होते हैं ना, उनके बारे में आपको अपने दिल पे लेने की जरूरत नहीं है। आप बात कीजिए नहीं अब्दुल्ला भाई से। हाँ वो कोई और थे ना जिनसे बात हो रही थी, उनके बारे में बात हो रही। आप नहीं, आपसे नहीं, आपके बारे में नहीं हो रही। जी भाई। जी, जी मैं जी आपसे ये मैं कह रहा आपने था, क्या जिनसे बोला कि मुआहदा हाँ बोलिए। मुआहदा वो तोड़ेगा ना जिनसे मुआहदा होगा। तो जिनसे मुआहदा ही नहीं था तो वो मुआहदा कैसे तोड़ सकते हैं? और जब उन्होंने कोई मुआहदा तोड़ा ही नहीं तो उनको कत्ल करने की इजाजत क्यों दी अल्लाह ने, ये तो अपने आपको नबी को? उसी से प्रूव करना पड़ेगा ना किससे? कि उन्होंने तोड़ा था। क्यों नहीं, मैं नहीं कह रहा नहीं तोड़ा शायद था। आप नहीं समझ पा रहे हैं क्या। एक मिनट अब्दुल्ला, मैं जरा बोल रहा हूँ। अब्दुल्ला भाई जी का जी कहना है कि जिस इंसान से या किसी टीम से कोई मुआहदा नहीं हुआ, तो वहां तो जी, मुआहदा है ही नहीं तो टूटेगा क्या? जब जो चीज है ही नहीं तो टूटेगा क्या? ये कह रहे हैं अब्दुल्ला भाई। आपको ये समझ में आया आपको? मुआहदा जी, जी, मुझे जिससे समझ हुआ है तो वहां पे टूटने का सवाल पैदा होता है कि मुआहदा उसने तोड़ दिया। अब जिससे कोई मुआहदा ही नहीं है, कोई बातचीत ही नहीं है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि ये हुर्मत के 4 महीने बीत जाए फिर उसका कत्ल करो, और जब वो नमाज पढ़ ले, नमाज कायम करे और जकात दे तो फिर उसका रास्ता छोड़ दो। बात समझ लीजिए। ये जी, इनसे कोई मुआहदा नहीं जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि हुर्मत के महीने बीत जाए। ठीक है ना? ये चीज जी, ये अब्दुल्ला भाई ये बात रख रहे हैं कि हाँ उनसे जी, मैं कोई समझ जी गया। मुआहदा नहीं था जिसके बारे में कहा जा रहा है आयत नंबर 5 में। हाँ, ये आपका क्लेम है कि ये आप बता रहे हैं कि उन्होंने कोई कोई मुआहिदा नहीं रखा। हाँ, मैं समझ हाँ गया। ये उसी की एक पीछे की आयत आयत नंबर 4 जिसमें आप पढ़िएगा कि जिसमें लिखा हुआ सिवाय उन मुशरिकों के जिसने तुमसे संधि की, फिर उन्होंने तुम्हारे साथ कोई कमी नहीं की और ना तुम्हारे मैं विरुद्ध लाता हूँ, किसी सहायता की। एक मिनट रुकिए। उनके साथ उनकी एक संधि हाँ मिनट तो को रुकिए। उसी के बारे में कहा जा रहा, उसी के बारे में कहा जा रहा है कि हुर्मत के महीने बीत जाए तब करना है। मतलब
लो मैं चौथे देख आयत में रहा तो था। ये कहा जा रहा है, ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, चौथे आयत में हम आपकी बात को एक्सेप्ट करें, कहा जा रहा है, लेकिन पांचवें में कहा जा रहा है कि जब हुर्मत के महीने बीत जाए तब करना है। तो फिर भाई अच्छा। एक मिनट रुकिए, ये चौथी आयत ले आया भाई साहब, क्या नाम है हमारे भाई साहब, ये चौथी आयत है आपके सामने, इसमें लिखा है सिवाय उन मुशरिकीन से जिनसे ए मुसलमानों तुमने मुआहदे किए थे, फिर इन्होंने कुछ भी कमी नहीं की तुम्हारे साथ, ना तुम्हारे खिलाफ मदद की किसी की भी, यकीनन अल्लाह तकवा इख्तियार करने वालों को पसंद करता है। तो ये जो है ना जिनसे मुआहदा है, यानी जिन्होंने आपके साथ धोखाधड़ी नहीं की है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह तौबा की आयत नंबर 5 में उसको कत्ल करने की नहीं कह रहा है, उनसे तो मुआहदा है, उससे तो कहा कि जो मुआहदा निभा रहे हैं तुम भी मुआहदा निभाओ उनके साथ 4 महीने का, उनसे तो 4 महीने के बाद होगा फैसला जो होगा, ठीक है। अच्छा, तो लेकिन बात हो आयत रही है नंबर, उसकी जिनसे हाँ, मुआहदा नहीं था। मतलब आयत नंबर 5 में जो है उनसे मुआहिदा अच्छा, नहीं था, वो लोग इसी तरह पकड़ के मारा गया, हाँ राइट? हाँ, मैं हाँ ये वाली बात हो रही। हुर्मत सॉरी के सॉरी, महीने बीत जाए उसके देखो बाद देखो भाई, आपको कत्ल करना देखो है, भाई एक मिनट, तो और फोबिया वजह भाई आपको इसमें पता बता दिया गया है कि एक मिनट, तोफा नमाज भाई, कायम करना है और ज़कात देना है, तो तोफा छोड़ भाई, दो। हाँ, तोफा भाई एक मिनट रुकिए, तोफा भाई हाँ, एक मिनट रुकिए मैं भाई, फिर बोल देता हूँ। इस्लामोफोबिया भाई, देखो देखो हंसना नहीं है, देखो यहाँ सीरियस बात हो रही है, आप हंस रहे हो, मॉकिंग नहीं देखो करनी है, मजाक नहीं उड़ा, मॉकिंग सीरियस बात करनी है तो देखो मजाक जी, नहीं करनी, नहीं, तो अब मैं मॉकिंग हंसूंगा करनी है तो तो तुम्हें क्या कीजिए। अच्छा लगेगा, हाँ, वो आपके फिर मोमिन मैं भाई पार्ट देख टाइम करके जॉब आपको करती है समझ तो। रहे हैं लाइव स्ट्रीम। अच्छा, ये अब्दुल्ला भाई, मैं थोड़ी देर जी बाद जुड़ूं, मेरा बैटरी 1% रह गया, थोड़ा 10 मिनट चार्ज कर लूं। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, जुड़ जाना एक मिनट थोड़ी देर में। चलो ठीक है, आप लोग एक बात सेकंड, कंटिन्यू ठीक है कीजिए आप लोग। एक सेकंड, मैं आपको एक बात जी बता तोफा दूं। भाई जब मैं शुरुआत में आया था जी। तो मैं आपसे ये बात पूछा था, क्या ये आयत इसी तरह ही थी कि बेचारों को पकड़ो और मार दो? आपने कहा नहीं, ये नाहक कत्ल करने का नहीं दे रहा है। ये बात आपने ही बोली थी कि नाहक नहीं नहीं दे रहा है, मैंने नहीं लेकिन बोली, क्यों दे रहा है कि नमाज पढ़ाओ, ये कराओ नहीं तो नहीं छोड़ देंगे। नहीं नहीं, ये मैंने उनकी आपको नहीं उनकी बोला, स्टेटमेंट रिकॉर्ड है। आप सुन सकते हो, वो तोहफा भाई ये ने बोला था उनकी आपसे, मैंने नहीं स्टेटमेंट बोला था, मैंने नहीं बोला, नहीं, नहीं, तोहफा नहीं, भाई ये ने बोला था, उनकी, आप दोबारा वो सुन लेना आपसे चाहे बड़े तो। हैं, मैंने आपसे आपसे वो क्या बड़े बोला था, हैं। मैं आपको इस बताता बात हूँ, को आप झुठला एक दीजिएगा। से एक सेकंड देखो, जितने भाई सुन रहे हैं दोबारा सुन लेना, इसको तिबारा सुन लेना, चौबारा सुन लेना, कितनी बार भी सुन लेना, ये तोहफा भाई ने बोला था, मैंने नहीं बोला था। मैंने क्या बोला था मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपसे ये बोला था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह तौबा की आयत नंबर 5 में कत्ल करने की क्यों इजाजत दे रहा है, बस इतना बोला था मैंने, इसके अलावा कुछ नहीं बोला था, क्यों बोल रहा है, मार रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं, सिर्फ ये सवाल था मेरा आपसे छोटा सा, उसके ऊपर फिर बात चली थी अब तुम्हारी मेरी। अब अभी भी मेरा वही सवाल है कि सूरह तौबा की आयत नंबर 5 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कत्ल करने की क्यों इजाजत दे रहा है उनको? अल्लाह ताला को तो प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए ना, कि भाई आपस में प्यार मोहब्बत से रहो, मिलजुल के रहो यार, ना तुम हमें मारो ना हम तुम्हें मारें। किसी को कत्ल करके इस्लाम में लाने की क्या जरूरत है? प्यार मोहब्बत से लाओ ना, आपके पास तो एक दीन इस्लाम, एक अच्छा इस्लाम है आपके पास, तो प्यार मोहब्बत से लाओ, कत्ल करने की क्या जरूरत है? भाई चले गए, इस्लामोफोबिया, आप चले गए हो भाई, मैं आपका वेट कर रहा हूँ, आना चाहो तो आ सकते हो।